दोस्तों आखिर क्यों मणिपुर के वॉयलेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और इसके पीछे आखिर कौन से वो मल्टीपल रीजंस हैं और कहीं ये किसी की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा और इस वीडियो में हम लोग मणिपुर की सिचुएशन को एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से देखेंगे और ये जानेंगे कि क्या मणिपुर की क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता था और क्या है गवर्नमेंट के अभी तक के मेजर स्टेप्स। मणिपुर की कहानी कहां से शुरू होती है? तो अगर हम मणिपुर की ज्योग्राफी की बात करें तो ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सेंटर पे इसके वैली वाला रीजन आ जाता है। तो यहाँ की जो कुकीज एंड नागा ट्राइब है वो एक हंटर ट्राइब है और वो पुराने समय से ही इन पहाड़ियों वाले रीजन में बसे हुए थे। और जो मेती कम्युनिटी के लोग हैं वो एक फिशरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इसीलिए वो पुराने टाइम से ही नदियों और वैली के आसपास बसे थे। और ये जो नागा एंड कुकीज कम्युनिटी थी ये बैकवर्ड एरिया में होने की वजह से ये कभी भी हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाई। वहीं दूसरी तरफ मेती कम्युनिटी के लोग एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे होने की वजह से हमेशा से पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इवन मणिपुर के लास्ट और करंट सीएम भी मेती कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं और मेती कम्युनिटी के चारों साइड से हिली एरियाज से घिरे होने की वजह से जो भी इंसर्जेंसी या फॉरेन अटैक्स होते थे वो पहले हिली एरिया के ट्राइब्स से होते थे और इससे मेती कम्युनिटी को एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल जाता था। बात तो सही है। और दोस्तों पीएलएफएसए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मणिपुर इंडिया का लीस्ट एम्प्लॉयड स्टेट है, जहां पे पूरी इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% है, वहीं पे मणिपुर की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% से भी ज्यादा है। और दोस्तों मणिपुर की इकोनॉमी मेजरली सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंट है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के दौरान ये सेक्टर सबसे ज्यादा कमजोर हो गया और आज के टाइम पे जो सेक्टर मणिपुर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ से शुरू होती है मणिपुर के वॉयलेंस की कहानी। चलो चलो चलो। सो दोस्तों जैसा कि हम वीडियो में अभी तक जान चुके हैं कि जो कुकीज ट्राइब है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा इकोनॉमिक और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, लेकिन कंपैरेटिवली वही मेतीज जो ट्राइब है वो काफी ज्यादा सुपीरियर और पावरफुल है और इन दोनों एथनिक ग्रुप के बीच में पुराने टाइम से ही पावर को लेके हमेशा से टसल चलता रहा है, जिसमें रिसेंटली हाईकोर्ट के एक जजमेंट ने इन दोनों एथनिक ग्रुप के बीच में सिचुएशन और भी ज्यादा ट्रिगर्ड कर दी है और हाईकोर्ट ने रिसेंटली मेतीस कम्युनिटी को भी ट्राइबल स्टेटस देने का प्रपोजल रखा था। दोस्तों जो कुकी ट्राइब है वो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और अब मेती कम्युनिटी को भी एसटी का कोटा मिलने से रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो जो कुकी कम्युनिटी है उनका सिंपल सा लॉजिक, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पावरफुल को और ज्यादा पावर दे देंगे तो स्टेट में एक अनस्टेबिलिटी और इम्बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो इस पूरी सिचुएशन पे स्टेट गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि भैया मणिपुर में ये जो भी क्राइसिस हो रहा है ये लोकल्स नहीं बल्कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है और इसीलिए वो स्टेट में फिर से आसफा लगाने की डिमांड कर रहे हैं। ये क्या होता है? सो बेसिकली आसफा एक आर्म फोर्सेस होती है और इन्हें नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर स्टेट पे डिप्लॉय किया जाता है और इन्हें कुछ स्पेशल पावर मिलती है जिसमें ये किसी को भी मार सकते हैं और शायद इसी बेसिस पे रिसेंटली मणिपुर में इतने सारे लोगों को टेररिस्ट बता के उनकी जान ले ली गई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बट इन कॉन्ट्रेरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी का तो ये कहना है कि ये कोई इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि ये एथनिक ग्रुप के बीच का पावर को लेके क्लैश है और इसीलिए यहाँ पे आसफा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी सेंटर गवर्नमेंट पे। रिसेंटली होम मिनिस्टर ने यहाँ पे विजिट किया और वो यहाँ की लोकल कम्युनिटी से भी मिले और पूरी सिचुएशन का जायजा लेते हुए उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉप पैनल बनाई गई और इनका ये काम है कि पूरी सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करना और इन्वेस्टिगेशन करना। और सेकेंडली यहाँ पे वायलेंस को रोकने के लिए एक पीस कम्युनिटी बनाई गई और थर्ड स्टेप उन्होंने ये लिया कि यहाँ पे एक इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड बनेगी और ये एक तरीके की स्पेशल फोर्सेस बनाई जाएंगी जिसमें आर्मी, असम राइफल, रिजर्व फोर्स, मणिपुर पुलिस और ये सब यूनिफाइड होकर काम करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे सीबीआई कुछ स्पेशल जोन में इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये पता लगाएगी कि कहीं इस सिचुएशन के पीछे किसी की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रिहेबिलिटेशन पैकेज लॉन्च किए जाएंगे जिसके अंदर मणिपुर के लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा और उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा। दोस्तों इस पूरी मणिपुर की सिचुएशन पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी अ बिग फैट थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।